हेलो बच्चों, आप सभी का सादा पेट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम यहाँ लेके आए हैं जेई का पेपर सॉल्विंग जो आपके 21 मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है ना। हम यहाँ आपको हर सब्जेक्ट का सलूशन देंगे प्रॉपर तरीके से। ओके, शुरू करते हैं। फिजिक्स का सलूशन जो आपके मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है, आज 21 है, तो जो आज आपका जो पेपर आज हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, उसी का हम सलूशन लेके आए हुए हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आया है, ये सारा क्वेश्चन आपके बच्चों के थ्रू यहाँ पर आया हुआ है, तो जो आपने यहाँ पर बताया है उसी का हम यहाँ पर सलूशन दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज अटैच्ड टू आइडियल स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन। क्या देखो, ये क्या निकालना है ना। देखो, फिजिक्स के क्वेश्चन जो है ना, उसमें सब कुछ गिवन रहता है। हमें बस क्वेश्चन को एनालिसिस करना आना चाहिए और कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए बस। लेफ्ट स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर राइट स्ट्रिंग कट, यानी कि इसको क्या रहा है, कट करना है ये राइट वाले को। और जैसे इसको कट करेंगे तो इसका हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए, है ना, सिंपल सा डियर। टेंशन ऊपर लगेगा ऐसे, देखिए, कट करने के बाद टेंशन आपको ऊपर आएगा। और जैसे कट करेंगे तो बेड के कारण क्या करेगा, ट्विस्ट बना देगा इधर, है ना, यानी टॉर्क जनरेट करेगा, है ना। जैसा नो सिंपल लॉजिक है, यहाँ टॉर्क जनरेट करेगा और इसका लेंथ क्या होगा, L/2, और टेंशन फोर्स ऊपर लगेगा। तो डियर हम क्या करेंगे, पहले टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला लगाएंगे क्यों, क्योंकि हमें टेंशन निकालना है। टेंशन क्या होता है, इसके लिए क्या होगा, देखो सिंपल लॉजिक का क्या होगा, mg माइनस टी इक्वल टू ma, यानी हमें a निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, टॉर्क की हेल्प के कारण हम अल्फा निकालेंगे। तो f परपेंडिकुलर डिस्टेंस और आई अल्फा, है ना, आई अल्फा। फोर्स अब क्या होगा, mg होगा, ऐसा नो, और L/2 का आपका डिस्टेंस होगा। ये क्या होगा पता है, एक एंड के कारण और क्या होता है, ml²/3 होगा, और अल्फा यहाँ से m कैंसिल होगा डियर, l से l कैंसिल होगा, तो ये g/2 और l/3 अल्फा। तो अल्फा मान कितना आएगा डियर, 3g/2l, ये अल्फा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मेन हमारे क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। तो ए कितना होता है डियर, ए आपका होगा r अल्फा। r कितना है, L/2 इंटू 3g/2l, l से l कैंसिल होगा, ये कितना आएगा डियर, 3g/4। यहाँ पुट कर देंगे सिंपल सा, यानी कि t इक्वल टू क्या होगा, mg, इधर आएगा तो ma, यानी सिंपल सा है mg माइनस ma, ये आएगा 3g/4, आंसर आएगा mg/4। ये आपका इसका आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 2 ऑप्शन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर डियर। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या है, ये आपका सेमीकंडक्टर के टॉपिक से है, गेट के थ्रू, है ना। गेट का सेमीकंडक्टर के आपको पता है कि हर साल गेट के बेस क्वेश्चन पूछता है। तो सिंपल से है, जो दिया क्या दिया, ये दिया आपका क्या होगा, a बार हो जाएगा, ये आपका b बार, ये क्या होगा, a बार प्लस b बार, फिर ये क्या होगा, a बार प्लस b बार, डबल बार होगा, फिर इसको क्या होगा डियर, a प्लस b, यानी कि a.b, जो क्या होगा, एंड गेट, है ना, सिंपल सा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो, ये यूनिट इन डायमेंशन का फॉर्मूला है, क्वेश्चन है वो सिंपल है, डायरेक्ट पूछ लिया है ना, होमोजीनियस पर क्या है कि p इक्वल टू क्या करेंगे, at²/b, ये कितना होता है, p m l-1 t-2, और ये t⁻⁻2 हो जाएगा, ये a/b होगा, है ना। तो a/b कितना होगा डियर, ml-1 t⁻⁴, है ना। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थर्मोडायनामिक्स का है। एन एयर फील्ड कैपेसिटी, सॉरी, हाँ, एन एयर फील्ड कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस C इज फील्डेड विद डाइलेक्ट्रिक के इतना दिया है ना, सही है, उसका है, इलेक्ट्रिक करंट का है ना। एंड वेयर डी इज, ये सिंपल सा है कि आपको क्या क्या गिवन है, ये क्या आपका गिवन है, कितना 3, और टी आपका गिवन है d/3। तो सी फॉर्मूला क्या होता है, ε0 a/d
डी टी प्लस टी बाई के, बस यहाँ पुट करना डियर, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और डी बाई 3 और डी अपॉन 9, ऐसे पुट कर देंगे। ऐसा नो सॉल्व करेंगे तो 9/7 C, ये आपका आंसर है ना। चलेंगे नेक्स्ट, है ना, कह रहा है फाइंड द मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम फॉर्म यूजिंग टू आइडेंटिकल रॉड अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई। तो आई निकालेंगे, टोटल क्या होगा डियर, I1 प्लस I2, इसको निकाले क्या होगा, देखिए ना, इन पर क्या होगा ml स्क्वायर बाई 3, और इसके लिए सेंटर पे क्या होगा ml स्क्वायर बाई 12 और प्लस ml बाई स्क्वायर, ये लेंथ को शिफ्ट करेंगे तो सॉल्व करेंगे डियर। तो देखिए ml स्क्वायर एलसीएम टोल ले लेंगे, ये 4 प्लस ml स्क्वायर प्लस 12 ml स्क्वायर, है ना, तो ये आएगा 17 ml स्क्वायर बाई 12, आई टोटल आपका आ गया। सिंपल सा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यानी जो क्वेश्चन आपका आया है पेपर वो इजी टू मॉडरेट है ना। अब देखो ये क्या कह रहा है, एन अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी आपका क्या दिया, ये इज अप्रोचिंग फिफ्थ गोल्ड न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर, ये दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच। सिंपल सा है कि आपको ये क्वेश्चन को देख के लगता है एनालिसिस कीजिए, तो आपका काइनेटिक एनर्जी दिया है और अल्फा पार्टिकल बात कर रहा है ना, यानी चार्ज की बात कर रहा है, तो भी यूज क्या हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पुट कर देंगे के ये आप पाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और 79 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ मान दिया गया है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करेंगे वोल्ट में, तो इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 और ये 8 ये और 1.6 इंटू 10⁻−19 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करके आपका आंसर जो आएगा वो आपका 1.7 आएगा, है ना, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है, कह रहा है एलेक्ट्रॉन इज फील्ड EM वेव्स, EM वेव्स का क्वेश्चन है, और सिंपल कह रहा है कि ये उसका एक क्वेश्चन दिया गया है, और कह रहा है फोटो सेंसिटिव मटेरियल हैविंग द वर्क फंक्शन, ये यानी फाई आपको क्या दिया है 2.8 दिया है वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जब आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा यानी म्यू, है ना, जब ये इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, कैसे, E इक्वल टू एच न्यू, है ना, ऐसा नो, सिंपल सा है, कोई मटेरियल आपका है ना, इस तरह से आपका आ रहा है और इसका और फंक्शन दिया है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा नो। देखो मैक्सिमम नहीं पूछा तो मैक्सिमम का लेना है, ये मैक्सिमम आ रहा है, ओमेगा कितना डियर, हाँ 2 पाई न्यू इक्वल टू 12 10⁻8, ये कटेगा 6, अब पाई काटेंगे, मान लो 3 दिया 2, तो न्यू इक्वल टू क्या होगा डियर 2 इंटू 10⁻15, तो E इक्वल टू SC अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, कि वोल्ट दिया है, तो 6.6 10⁻−34 इंटू 2 इंटू 10⁻15 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻−19, सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट 8.24 आ रहा है ना, इससे हम घटा देंगे, यानी नेट आएगा ये, ठीक है। अब देखिए ये सिंपल सा लॉजिक है डियर, क्यों लॉजिक है, आपको बोला है वेंचुरी मीटर, यहाँ एनर्जी कांस्टेंट कर देंगे, यानी कि एंट्री वाला ये वाला, यानी कि क्या ρ1, देखिए क्या V1 प्लस हाफ रो V1 इक्वल टू V2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, है ना, और आपको पता है A1 B1 इक्वल टू A2 B2 कर लेंगे, वहां से सॉल्व करेंगे चीजें, तो ये अगर इधर लाएंगे तो डेल्टा P इक्वल टू हाफ रो डेल्टा V, यानी कि
डेल्टा बी क्या होगा, वी बी माइनस बी स्क्वायर, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, अंडर 3 और 1/3, यानी कि बी ए इक्वल टू 2bv, यहाँ से 1 आएगा, यानी कि आपका आंसर ये, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे डियर, एन ऑडियंस सोलेनोइड केप्ट एक्सिस वर्टिकल, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कह रहा है चार्ज क्यू थ्रो डाउनवर्ड इनसाइड सोलेनोइड, है ना, इस तरह से मान लीजिए ऐसे है आपका, तो इस तरह थ्रो कर रहा है इधर भी, तो मैंने कोई फोर्स नहीं, तो ये क्या होगा आपका जी, है ना। अब देखिए, वेव प्रोग्रेशन हुज इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एंड फाइंड द डायरेक्शन मैग्नेटिक, बेटा ये क्या शो कर रहा है, ये जो माइनस शो कर रहा है यानी कि ये प्लस एस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है ना, यानी जो आपका वेव कैसा है, एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, प्रोपोगेट, यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ऐसे करके, है ना, ये देखिए ये है, ये वेव है, तो आपका v किधर होगा, सिंपल सा क्या होगा डियर, ये, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, फाइंड द चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस टेम्परेचर बाय 10, नंबर ऑफ मोल्स 10, है ना, n 10 दिया है, t 10 दिया है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ये सब कुछ गिवन है, यानी कि क्या है डियर, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, यानी 7 Cv इक्वल टू 2, है ना, तो Cv इक्वल टू क्या होगा 5, है ना, तो डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा डियर, n Cv डेल्टा T, ये आपका 10 इंटू 5 इंटू 10, यानी कि 500 कैलोरी, सिंपल सा डियर। अब चलते हैं, क्या है ये, टू मैकेनिकल वेव ऑन स्ट्रिंग इज इक्वल टू लेंथ टेंशन हैविंग लीनियर मास, ये आपका दिया गया है डेंसिटी, ठीक है, यानी आपको μ1 अपान μ2 दिया है 1/2, फाइंड टाइम रेशियो टी पूछा है डियर, आपको पता है टी क्या होता है 1/b, है ना, और बी क्या होता है डियर 1/√μ, ऐसा नो, यानी कि T1 अपान T2 इक्वल टू B2 अपान B1 इक्वल टू √1/μ2, चाहे डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, है ना, तो कितना होगा 1/√2, ये आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए डियर, कह रहा है ये बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल इज गिवन है ना, और θ1 इतना दिया है, θ2 इतना दिया है, और 3 इतना दिया है। आज से पूछा अरेंज द मैग्नेटिक ऑफ फोर्स दिस डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सिंपल सी बात है, हमें इस ऐसे क्वेश्चन को हम स्लोप पर देखेंगे, है ना, या आप यूज फॉर्मूला F इक्वल टू माइनस du अपॉन dx, है ना, इफ इंक्रीज स्लोप देन फोर्स इंक्रीज हायर स्लोप हायर फोर्स, है ना। इस पार्ट पे देखिए डियर, इस पार्ट पे क्या है, स्लोप 0 है, यानी सबसे कम क्या होगा CD वाला, सबसे कम, ऐसा ना। आप देखिए इस पार्ट पे देखिए डियर, और इस पार्ट को, यानी BC वाला क्या है ना, आपका स्लोप ज्यादा है, यानी आपका BC ज्यादा होगा। फिर उसके बाद क्या करिए, उसके बाद देखिए ना कि आपका ये वाला स्लोप से ये स्लोप ज्यादा है, यानी कि आपका AB ज्यादा है, फिर DE ज्यादा है, फिर CD, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी ये। फिर देखो ये क्या है, कह रहा सैटेलाइट रिमूविंग अंडर, ये ग्रेविटेशनल चैप्टर का है, सिंपल सा है, आपने पढ़ा होगा कि W डेल्टा W इक्वल टू क्या होता है माइनस G अपॉन 2 है, बस आपको क्या करना है ना, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, चाहे इसको मैकेनिकल लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, है ना, क्या है, यू फाइनल माइनस इनिशियल माइनस G अपॉन 2, एक कितना दिया डियर, इसका पहले का 3 आ दिया, देखिए ना, ऑर्बिट का 3 है, यानी कि 3 माइनस माइनस G अपॉन 2 1.5, सिंपल सा डियर, हम माइनस G बाहर ले लेंगे, है ना, तो यहां बचेगा 1/6 माइनस माइनस प्लस माइनस 1/3, ये आपका आंसर, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दीज आर टू स्प्रिंग ऑफ
है ना। अब इसमें कनेक्टेड K1 ये है, K2 ये है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर सीरीज भी देगा कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी लगा सकते हैं, सिंपल सा है। तो आपको डेल्टा के निकालेंगे, ये कितना होगा, सिंपल सा है 0.5 और के इक्विवेलेंट 50 परसेंटेज निकाल लेंगे, सिंपल सा 0.5 अपॉन 50 100 बस। अब देखिए क्या कह रहा है, अ मास ऑफ 2 kg एट रेस्ट सब्जेक्टेड फोर्स, ये सब्जेक्ट फोर्स कर रहा है, एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैग्नेटिक पूछा है, कितना होगा वेलोसिटी। सिंपल सा है कि डियर आपका मास गिवन है, 2 kg ऑफ फोर्स गिवन है, चाहे आप ऐसे करो चाहे इंपल्स थ्योरम करो तब भी आ जाएगा, बोथ आर सेम, है ना। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप इस तरह करो। एफ आपका गिवन है, सिंपल है, 4t³ I 3t जी, और ए कितना होगा आपको पता है, F/m यानी 2t² सॉरी और 2/3t जी, आई थिंक ये स्क्वायर होगा, है ना। जो भी हो जिस पर क्वेश्चन वही देखो, सिंपल सी बात है ना। आपको पता है कि A इक्वल टू dV/dt, ऐसा नो। अब मैं आपको बताया गया था कि डी अगर डायरेक्ट पूछे वी यूज डिफरेंशिएशन, उल्टा पूछे तो इंटीग्रेशन। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, उल्टा इंटीग्रेशन, यानी डीवी क्या होगा, इंटीग्रेशन ए डी टी, है ना। तो सॉल्व करेंगे, लिमिट लिख लेंगे, क्या है 0 से 2, 0 से 2। तो सॉल्व करेंगे यार, इसको कितना आएगा देखिए, ये आएगा 2/4 t⁴ I, और ये आएगा t/4 है ना, t² जी, है ना। ये आएगा, यहाँ पुट करेंगे 2⁴ सिंपल सा है 16, है ना, 16/2 I, और ये 3/4 इंटू 4 जे, ये 8 ये 3, यानी आपका जो बी आएगा, बी कितना आएगा डियर, 8I और 3J। तो ये पूछा है मैग्नीट्यूड, सिंपल सा है 64 + 9 यानी कि 73 आपका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, इन YDS ई सेटअप, है ना, ये गिवन है, शिफ्ट कितना हो रहा है, सिंपल सा, ये आपका वी दिया है, ये आपका डी दिया है, वाई दिया है। तो सिंपल सा है dy/d इक्वल टू μ-1 और t, यहाँ पुट करेंगे 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻² अपॉन 0.5, ये आपका 1.51 और t यानी कि 1/2t। सॉल्व करेंगे, यानी 2 10⁻⁵ अपॉन 50 10⁻² इधर ले जाइए और 1/2t, है ना। तो t इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 10⁻⁵ और प्लस 2 अपॉन 5, काटेंगे इसको, ये आएगा 2/25, है ना, और 10⁻³ यानी कि 0. ये आ पाएगा 8 माइक्रोमीटर, सिंपल सा, है ना। अब चलिए नेक्स्ट, कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस का ये दिया है, सिंपल सा है ना, और लेंथ इतना दिया है, फाइंड द सिंपल फॉर्मूला है, एम इक्वल टू क्या होता है डियर, LD/F0 या पुट करेंगे 26 इंटू 25 अपॉन 1.25 इंटू 5, 25 से काटेंगे 5 बार, ये काटेंगे 0.5 टोटल, ये आपका आंसर। अब देखिए, 2 rods ऑफ इक्वल लेंथ
इक्वल लेंथ दिया है, दो रॉड है, इक्वल लेंथ है, सेंटीमीटर ईच ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन अल्फा 1 ये, अल्फा 2 ये दिया है, टेम्परेचर ये दिया है, ठीक है। विच इज द फाइंड, सिंपल से आपका अल्फा 1 कितना दिया है 24, 6, अल्फा 2 1.2, 10 पावर -5 और एल इनिशियल कितना दिया है 16। एल फाइनल पूछा है। ये थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन देने का मतलब है कि आप कैलकुलेशन सॉल्व करो बस, और कुछ नहीं। तो एल 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस एल 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, सॉल्व कर लेंगे आप इससे, है ना। अब ये देखिए डियर, अच्छा क्वेश्चन है, क्या ये इक्विवेलेंट है? यस, बी टू स्टोन 20 बनना ये, तो इसको हम हटा देंगे 1/2 1/2, ये कितना बचेगा, ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 6। जब इनको सॉल्व करेंगे ये आएगा 2, और जब इसको और इसको सॉल्व करेंगे डियर ये आएगा 2, है ना। तो b इक्वल टू आई निकालेंगे तो b बाई आर, आर कितना है, ये b कितना 20, आर कितना 4, यानी कि 5 आएगा। आप किससे पूछा, पॉइंट ए बी, यानी इसके बीच, तो हम कौन सा लेंगे, आर ये लेंगे, यानी h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 15 जूल्स, सिंपल सा है, ठीक है। और नेक्स्ट है, सिंपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, कह रहा है चार्ज ये गिवन है और इसको हेल्ड कर रहे हैं इस चार्ज को, और मूव इसको करा रहे हैं, है ना। और ये उसका क्या है, मूव भी कर रहा है यहां से यहां तक, पोजीशन दिया गया इसका। तो सिंपल सा है, ऐसे देखिए, इस चार्ज को हम ओरिजिन पर मूव कर रहे हैं 10 पावर -8 को, यहां से आपका पहला पॉइंट क्या है 4 4 2, और यहां से यहां दूसरा पॉइंट क्या है 2 1 और 2। हम यहां निकालेंगे, आर फाइनल कितना होगा, √4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 2, यानी कि 36, यानी कि 6, और ये आपका आएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये कितना आएगा √9, यानी कि 3, है ना। इतना आपको समझ आ गया। अब वी यूज फॉर्मूला डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्यू मूव एंड डेल्टा वी, क्या है पोटेंशियल है, डेल्टा डब्ल्यू वहां ले लेंगे ऐसे, के क्यू बाई आर फाइनल माइनस के क्यू बाई आर इनिशियल, है ना। तो सिंपल सा है के क्यू रख देंगे 1/6 और 1/3, इसका मान पुट कर लेंगे, आपका आंसर, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सभी को अपना पेपर एनालिसिस कर लीजिए, और थैंक यू सो मच और वेलकम टू शारदापीठ इंस्टीट्यूट।